दोस्तों, राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपने इस बयान के लिए फिर सुर्खियों में हैं। यह बयान नहीं बल्कि करीब 2 दशक पुरानी एक टीस है जो आज भी उन्हें चैन से जीने नहीं देती। वर्मा ने कहा है कि जिस फिल्म का दुनिया ने मजाक उड़ाया उसमें काम करने के लिए अमिताभ बच्चन ने एक पल की भी देरी नहीं की थी और अपना पूरा करियर तबाह करने का रिस्क ले लिया था। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूं और पछताता हूं कि इतने सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। वर्मा जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शोले की रीमेक के तौर पर बनाई और प्रचारित की गई 2007 की फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की आग। शोले की रिलीज के करीब 35 साल बाद जब उसके रीमेक की कोशिश की गई तब वर्मा के सामने कई चुनौतियां थी। एक तो अब तक शोले की कोई रीमेक कामयाब नहीं हो पाई थी और दूसरी, जब आप एक ऑल टाइम ग्रेट मूवी की रीमेक बनाते हैं तो आपका काम पहले ही 2M दर्जे का हो जाता है और लोग उसमें नया नहीं बल्कि पुरानी से तुलना ढूंढते हैं। कितने आदमी थे? कितने? कितने? वो 2 थे और तुम 3। तांबे, मेरे को पकड़ने के लिए सरकार कितना खर्चा किया? ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। चूंकि राम गोपाल वर्मा ने सत्या, रंगीला, सरकार जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई थीं जिन्हें उनके प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है, ऐसे में उनकी इस कोशिश को भी लोगों ने गंभीरता से लिया। वर्मा ने कहीं पढ़ा था कि शोले के दौरान अमिताभ बच्चन जय से ज्यादा गब्बर के रोल में दिलचस्पी रखते थे और जब तक गब्बर के रूप में अमजद खान का नाम फाइनल नहीं हो गया वो रमेश सिप्पी से गुजारिश करते रहे कि गब्बर का रोल मुझे दे दिया जाए। एक दूसरी बात यह कि अमिताभ की फिल्मी शुरुआत कई नेगेटिव रोल वाली फिल्मों से हुई थी। ऐसे में राम गोपाल वर्मा ने तय किया कि अपनी नई फिल्म में अमिताभ को गब्बर का रोल देंगे। चूंकि ये रीमेक शोले वालों के कोलैबोरेशन में नहीं हो रही थी, ऐसे में न तो फिल्म की कहानी हूबहू शोले से मेल खा सकती थी और ना ही किरदार। ऐसे में हर कैरेक्टर के साथ व्यापक छेड़छाड़ हुई और चूंकि गब्बर का रोल बॉलीवुड के एक्टिंग शहंशाह को ही दिया जाना था, इसलिए इसमें कई तड़के लगाए गए और तोड़ मरोड़ की गई। बात उन दिनों की है जब 2005 में फिल्म सरकार सफल रही और अमिताभ बच्चन राम गोपाल वर्मा पर काफी भरोसा करने लगे थे। वर्मा ने उन्हें गब्बर यानी अपनी फिल्म के बब्बन सिंह का एक आर्टिस्ट इंप्रेशन दिखाया तो अमिताभ चौंक गए। उन्होंने बिना कोई सवाल किए इस रोल के लिए हाँ कर दी। ये वो दौर था जब अमिताभ ने एक बड़े आर्थिक संकट के बाद शानदार रिकवरी की थी। केबीसी के साथ फिल्मों में भी उनका जलवा लौट आया था। ऐसे में अचानक इतने बड़े विलन के रूप में काम करना उनके लिए वाकई रिस्की था और खुद वर्मा कह रहे हैं कि अमिताभ ने सब कुछ जानते हुए भी ये जोखिम लिया और मैं उनके इस साहस के लिए आज भी उनके आगे नतमस्तक हूं। कहते हैं कि हाँ करने के साथ ही अमिताभ ने खुद को इस रोल की तैयारी में झोंक दिया। जो इच्छा शोले में पूरी नहीं हो सकी वो इस फिल्म में पूरी करना चाहते थे और बिल्कुल अपनी स्टाइल में। हालांकि ये सच वक्त के साए में छुपा था कि शोले का गब्बर अपनी एक्टिंग से ज्यादा वक्त की पैदाइश था और यहाँ उसकी कोई भी नकल उसी के सांचे में देखी जानी थी। अपना मर्द का लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का नहीं, बब्बन का व्रत रखता है। खैर, अमिताभ ने लुक, डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग में बब्बन सिंह को एक बिल्कुल ही नए और खूंखार विलन के रूप में पेश किया। तांबे, इतने सालों के बाद ये लोग इतना भी नहीं समझता कि बब्बन की जवान का भरोसा खुद बब्बन भी नहीं करता। अमिताभ ने इस रोल के लिए किस लेवल की तैयारी की थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आंख में लाइट ब्राउन और दूसरी आंख में ब्लू कलर का कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाना था। उनके फैमिली आई सर्जन डॉक्टर हिमांशु मेहता ने बताया था कि इसके लिए 50 ट्रायल हुए थे, तब जाकर ये लेंस उनकी आंखों में फिट हुए। इस रोल की बात जब मीडिया की सुर्खियों में आई तो कई बड़े एक्टर भी इस फिल्म में काम करने को बेताब दिखे। शोले में कभी ठाकुर के रोल के लिए सिप्पी से मिन्नत करने वाले धर्मेंद्र को अपनी मुराद पूरी होती दिखी। उन्होंने राम गोपाल वर्मा से कहा कि इंस्पेक्टर नरसिम्हा वाला रोल मुझे दे दें
अनुपम खेर भी इस रोल के लिए लाइन में थे, लेकिन वर्मा ने बॉलीवुड के सभी चेहरों से अलग साउथ के स्टार मोहनलाल को इस रोल के लिए फाइनल किया। फिल्म से जुड़ी एक और बात चर्चा में रही कि इसमें वीरू के रोल के लिए पहले अभिषेक बच्चन पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में अजय देवगन को फाइनल किया गया। अभिषेक इस गाने में जिप्सी सिंगर वाला गेस्ट अपीयरेंस भर दे पाए। यह फिल्म तब विवादों में घिरी जब शोले के कॉपीराइट होल्डर्स और कई अन्य लोगों ने इसके नाम, कहानी, कैरेक्टर और कई चीजों पर आपत्ति जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो वर्मा पर भारी जुर्माना भी लगाया। खैर, फिल्म का बहुत कुछ बदलना ही था तो टाइटल भी बदल दिया गया और इसे नाम दिया गया राम गोपाल वर्मा की आग। कहानी कुछ यूं थी कि नासिक में रहने वाले हिरेंद्र धान और राज रानाडे एक राजनेता के अंगरक्षक हैं, लेकिन उस नेता को जब एक घोटाले में फंसाया जाता है तो एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर मुंबई भाग जाते हैं। इन्हें आप शोले का वीरू या जय समझिए। इंस्पेक्टर नरसिम्हा, जो शोले के ठाकुर का रिजेम्बलेंस है, उन्हें गिरफ्तार करता है, मॉडर्न टाइम पुलिसिया रिक्वायरमेंट के तहत उनसे डील करता है और एक गैंगस्टर शंभू को इन्हीं की मदद से पकड़वाता है और बाद में खूंखार डाकू बब्बन सिंह या कह लें कि शोले वाले गब्बर सिंह को पकड़वाने के लिए इन्हीं की मदद चाहता है। ये बब्बन गब्बर से कहीं ज्यादा खूंखार और दुर्दांत है। बब्बन ने उसकी पत्नी कविता और बेटे सुब्बू को मार डाला था। हिरेंद्र और राज 8 लाख रुपए के लिए काम करने पर राजी होते हैं। वे कालीगंज में फिर से बस जाते हैं, जहां हिरेंद्र को एक ऑटो रिक्शा चलाने वाली घुंघरू से प्यार हो जाता है, जबकि राज सुब्बू की विधवा दुर्गा को अपना दिल दे बैठता है। अब आप समझ गए होंगे कि घुंघरू और दुर्गा किसकी रीमेक हैं। इसके बाद बब्बन को पकड़ने की कवायद शुरू होती है। तमाम फिल्मी पंच और नाटकीयता के बीच यह फिल्म कहीं से भी पुरानी शोले से मेल नहीं खाती और ना ही उसकी यादें ही तरोताजा कर पाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर राम गोपाल वर्मा ने इतने बड़े स्टार्स और इतने बड़े बजट के साथ बिना इसे शोले से जोड़े कोई नई फिल्म बनाई होती तो शायद यह फिल्म अपना पैसा वसूल कर लेती। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप तो हुई ही, क्रिटिक्स और मीडिया ने भी इसे आड़े हाथ लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इस फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे महान फिल्म को नष्ट कर दिया। समीक्षक राजीव मसंद ने तो इसे 5 में 0 रेटिंग दी थी। कईयों ने इसे बॉलीवुड की सबसे घटिया फिल्म करार दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे टैग दिया लाइफ टाइम वर्स्ट एवर फिल्म और FHM इंडिया की ओर से 57 सबसे खराब फिल्मों की लिस्ट में इसे पहले नंबर पर रखा गया। और राम गोपाल वर्मा भी बाद में पछताए कि आखिर मैंने ये फिल्म क्यों बनाई। कई साल बाद अमिताभ ने भी कहा कि मेरा ये फैसला सही नहीं था, लेकिन मैंने और भी कई गलतियां की हैं और ये भी एक गलती सही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस रोल के लिए खुद ही उत्साहित था, मैंने इसे किया और मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिला। बब्बन के कहर से खुद बब्बन भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और गौरतलब है कि इस फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद भी अमिताभ ने राम गोपाल वर्मा के साथ निशब्द, सरकार राज, रण, सरकार 3 जैसी कई फिल्मों में काम किया। तू बुढ़ा हो गया रे, बुढ़ा हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी आज कर लें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का हमेशा ही इंतजार रहता है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।